कहा जाता है कि वेदव्यास जी ने हिमालय की तलहटी के एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में उन्होंने महाभारत की रचना कर ली थी। परंतु इसके बाद उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जनसाधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण ये बहुत कठिन था कि कोई इसे बिना कुछ गलती किए बिना वैसे ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाए। इसीलिए ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास जी गणेश जी के पास पहुंचे। गणेश जी लिखने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार अगर उन्होंने उठा लिया तो समाप्त होने तक वो रुकेंगे नहीं। व्यास जी जानते थे कि यह शर्त बहुत कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है, इसीलिए उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझाना होगा। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते थे, तो जब गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते थे।